आज हम जानेंगे प्राचीन मिस्र से जुड़े 5 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, जब भी प्राचीन मिस्र की बात होती है, सबसे पहले हमारे दिमाग में पिरामिड्स की तस्वीर आती है। ये विशालकाय स्ट्रक्चर्स इतनी परफेक्ट हैं कि इन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि इन्हें हजारों साल पहले बनाया गया था। गीजा का ग्रेट पिरामिड, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, लगभग 4500 साल पुराना है। सोचो दोस्तों, 4500 साल। उस समय तो हमारे यहां महाभारत का युद्ध भी नहीं हुआ था। और तो और, इस पिरामिड को बनाने के लिए लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से हर एक का वजन टनों में था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया होगा, और वो भी बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस ने इन पिरामिड्स को बनाने में मदद की थी। वहीं कुछ का मानना है कि ये किसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी का कमाल है। सच चाहे जो भी हो, पिरामिड्स का रहस्य आज भी बरकरार है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मिस्रवासी अपने मृतकों को क्यों सुरक्षित रखते थे, वो भी हजारों सालों तक? इसका जवाब है ममिफिकेशन। मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा को शरीर की जरूरत होती है, इसलिए वे शरीर को सड़ने से बचाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते थे। इस प्रोसेस में सबसे पहले शरीर से सभी अंगों को निकाल लिया जाता था, सिवाय दिल के, क्योंकि उनका मानना था कि दिल ही इंसान की असली पहचान है। फिर शरीर को नमक और जड़ी बूटियों से सुखाया जाता था और अंत में उसे कपड़े में लपेटकर एक विशेष प्रकार के कॉफिन में रख दिया जाता था। यह पूरी प्रक्रिया 70 दिनों तक चलती थी। चैप्टर 3। दोस्तों, आजकल तो हम इमोजीज और जीएफ्स के जमाने में जी रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन मिस्र में लिखने का तरीका बिल्कुल अलग था? उनकी लिखने की भाषा को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता था, जिसमें चित्रों और सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये चित्र किसी जानवर, पक्षी, इंसान या फिर किसी वस्तु को दर्शाते थे। मिस्रवासी इन चित्रों को आपस में जोड़कर शब्द और वाक्य बनाते थे। ये हायरोग्लिफिक्स हमें मंदिरों, मकबरों और पपायरस स्क्रोल्स पर खुदे हुए मिलते हैं। इन चित्रों को समझकर ही आज हम प्राचीन मिस्र के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्र जैसे रेगिस्तानी देश में इतनी उन्नत सभ्यता कैसे विकसित हुई? इसका श्रेय जाता है नील नदी को। नील नदी को प्राचीन मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता था। यह नदी मिस्र वासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। इस नदी के पानी से ही वे अपनी फसलें उगाते थे, नावों से सफर करते थे और व्यापार करते थे। नील नदी के किनारे ही मिस्र के सभी बड़े शहर और मंदिर बसे हुए थे। मिस्रवासी इस नदी को इतना पवित्र मानते थे कि वे इसे एक देवता के रूप में पूजते थे। चैप्टर 5। दोस्तों, प्राचीन मिस्र के राजाओं को फेरोज कहा जाता था। ये फेरोज बेहद शक्तिशाली होते थे और उनका राजसी ठाठ बाट देखने लायक होता था। मिस्रवासी अपने फेरोज को भगवान का अवतार मानते थे। उनके पास अपार शक्ति थी और वे अपने समय के सबसे प्रभावशाली शासक माने जाते थे। फेरोज के पास एक विशाल सेना होती थी। वे भव्य महलों में रहते थे और उनके पास सोने, चांदी और कीमती रत्नों का खजाना होता था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ताकतवर होने से ही काम नहीं चलता। एक अच्छे शासक को न्यायप्रिय और दयालु भी होना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि मिस्र के कई फेरोज ऐसे ही थे, शक्तिशाली और साथ ही प्रजा का ख्याल रखने वाले। ओत्रो। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन मिस्र से जुड़े 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस सभ्यता ने दुनिया को अद्भुत संस्कृति, कला और वास्तुकला दी। आज भले ही यह सभ्यता खत्म हो चुकी है, लेकिन इसकी कहानियां आज भी हमें हैरान और प्रेरित करती हैं। क्या आप और ऐसी बातें जानना चाहते हैं? कमेंट में बताएं। और हां, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स को। धन्यवाद।